जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स पे। और आज का हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का वर्गीकरण में आज हम संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में जानेंगे। आर्थ्रोपोडा को जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। तो आज हम संघ आर्थ्रोपोडा को अंग्रेजी में फाइलम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आज हम आर्थ्रोपोडा के नाम को जानेंगे कि ये आर्थ्रोपोडा नाम क्यों पड़ा। आर्थ्रोज मतलब जॉइंटेड को हिंदी में जोड़ या संयुक्त कहते हैं। तो इसका जो आर्थ्रोज है उसका मतलब हो गया जोड़ या संयुक्त। पोडोस मतलब हो गया फुट यानी पैर या उपांग। इसका मतलब हो गया कि इस नाम का अर्थ हो गया संयुक्त उपांग, अर्थात संयुक्त उपांग वाले जंतु। आर्थ्रोपोडा का मतलब हो गया संयुक्त पैर वाले जंतु या संयुक्त उपांग वाले जंतु। इस संघ में संयुक्त उपांग वाले जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इसके नाम को आप देखेंगे तो एक में है संयुक्त और एक में है उपांग, अर्थात इस संघ में संयुक्त उपांग वाले जंतु पाए जाते हैं। संयुक्त मतलब जोड़े, ठीक है, जोड़े पैर। ठीक है, आइए इसका परिभाषा हम लोग जाने। परिभाषा द्विपार्श्वीय एवं प्रोटोस्टोमी यूमेटोजोआ जिनका शरीर खंड युक्त उपांगों वाला होता है। जिनका शरीर खंड युक्त उपांगों वाला होता है आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। मतलब जिन जंतुओं का शरीर खंड युक्त उपांगों वाला होता है आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। अर्थात इन जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है। इनका शरीर खंड में बटा होता है। ठीक है, इनका शरीर खंड युक्त होता है और प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी मजबूत पार्श्व संधित उपांग पाए जाते हैं। मतलब ये जो आर्थ्रोपोडा संघ में जो जंतु आते हैं वो खंड युक्त होते हैं। ठीक है, वो खंड में बटे होते हैं और हर खंड पर एक जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ी का मतलब होता है दो। ठीक है, अगर एक और एक मिलाया जाए तो दो होता है, उसको हम लोग एक जोड़ी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जूता या चप्पल खरीदते हैं तो एक जोड़ी खरीदते हैं। एक जोड़ी का मतलब दो जूता। एक जोड़ी जूता मतलब दो जूता और एक जोड़ी चप्पल मतलब दो अलग अलग पैरों के एक चप्पल मतलब समूह। एक जोड़ी मजबूत पार्श्व संधि उपांग पाए जाते हैं। आइए इसका हम संक्षिप्त इतिहास जान ले। इतिहास, अरस्तु ने केकड़ों आदि का वर्णन किया। अरस्तु जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने केकड़ों, ये जंतु विज्ञान के जनक हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ने केकड़ों आदि का वर्णन किया। ठीक है, इन्होंने केकड़ों के बारे में बताया। समझिए, कैरोलस लीनियस जो हैं, कैरोलस लीनियस ये आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन? कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने ऐसे सभी जंतुओं को समूह इंसेक्टा में रखा।
तो अरस्तु ने केकड़ों का वर्णन किया, केकड़ों के बारे में बताया, और कैरलस लीनियस ने इसको एक समूह में डाल दिया जिसका नाम है इंसेक्टा में रखा। ठीक है। उसके बाद तीसरे वैज्ञानिक लेमार्क ने इस समूह को 3 वर्गों, लेमार्क ने इस समूह, जो समूह इंसेक्टा है, इंसेक्टा को लेमार्क ने 3 वर्गों में बांट दिया। ठीक है। इस समूह को 3 वर्गों क्रेस्टेसिया, हेक्सापोडा और अरेकनिडा में इन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया। किसको? इंसेक्टा को लेमार्क ने 3 वर्गों में बांट दिया। ठीक है, समूह इंसेक्टा को। अंत में वान सीवोल्ड, ये एक वैज्ञानिक है, अंत में वान सीवोल्ड ने 1884 ईस्वी में इन जंतुओं के लिए संघ आर्थ्रोपोडा की स्थापना की। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की स्थापना किसने किया? वान सीवोल्ड ने आर्थ्रोपोडा की स्थापना की। कब की? 1884 में की। ठीक है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह जो है जंतु जगत, मतलब पादप जगत और जंतु जगत। तो जंतु जगत, जैसे कि जगत 2 प्रकार के हैं, जंतु जगत और पादप जगत। तो ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा, मतलब जंतु जगत का 80% जीव इसी में आते हैं। मतलब कि इस पृथ्वी पे जितने, मतलब कि 100 जीव हैं, यदि 100 जंतु, तो उनमें से 80 जंतु आर्थ्रोपोडा के होंगे। कीट वर्ग इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग है, मतलब कीट वर्ग इसका सबसे बड़ा वर्ग है। जो कीट पतंगे हम लोग बोलते हैं ना, कीट पतंगे, तो कीट वर्ग जो है, कीटों का एक वर्ग है जो इस संघ में सबसे बड़ा है। कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, मतलब कीटों की पहचान क्या है? कीटों में 3 जोड़ी पैर होता है, अर्थात 6 पैर। ठीक है, तो कीट में 3 जोड़ी पैर, मतलब एक जोड़ी में 2 पैर, तो 3 जोड़ी में मतलब 6 पैर, तो 6 पैर होता है कीटों को। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। हम बताएं ना 80%, मतलब 2/3 आर्थ्रोपोडा के ही जंतु पाए जाते हैं। इसमें लगभग 9 लाख जातियां पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोडा में 9 लाख जातियों का ये समूह है। तो ये लगभग, अभी तो बहुत सारी जंतुओं की खोज हो रही है, जो खोजी जा चुकी हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक लोग जानते हैं, वो 9 लाख, मतलब 9 लाख जो जातियां हैं, ये आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। मतलब ये जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं वो हर जगह उपस्थित होते हैं। वो जल में भी होते हैं, थल पर मतलब जमीन पर भी होते हैं, वायु में मतलब आकाश में उड़ने वाले भी होते हैं। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। बताएं ना, इनका जो शरीर होता है खंडों में बटा होता है। तो खंड होता है, तो इनका शरीर 3 भागों, मतलब 3 खंडों में बटा होता है। ठीक, इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों, या भागों कहिए या खंड कहिए, 3 खंड से मिलकर बना होता है। 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है, इसका पहला भाग है सिर, मतलब हेड। ठीक है, सिर, वक्ष और उदर। तो ये 3 भागों बांटे होते हैं। आगे होता है सिर,
बीच में होता है वॉच, और उदर लास्ट में तीसरे नंबर पे होता है। और जिन बच्चों को जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए अंग्रेजी का भी हम प्रयोग किए हुए हैं, वो अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिर आगे पहले नंबर पे सिर होता है, दूसरे नंबर पर वॉच और तीसरे नंबर पर उदर। इनके सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। इनके शरीर के मतलब जो सिर है, सिर के ऊपर इनके आंखें पाई जाती हैं, आई। ठीक है, इनके सर के ऊपर आई मतलब आंखें पाई जाती हैं। ठीक, तो इनके सिर पर मतलब हेड पर एक जोड़ी, ठीक, एक जोड़ी का मतलब दो, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं, मतलब इनके सर पर दो आंखें पाई जाती हैं। एक जोड़ी में दो, तो एक जोड़ी में पाए जाते हैं, अर्थात दो आंखें पाई जाती हैं। सिर पर श्रृंगिकाएँ भी पाई जाती हैं। श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं। श्रृंगिकाएँ आप लोग यदि नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग के घर पर बोला जाता है मोच। झिंगुर वगैरह के देखिए, काकरोच के, तो दो एंटीना की तरह पतला पतला होता है, जो ऐसे ऐसे करते हैं, वो अपना उसे पता करते हैं, वो उनका सेंसर टाइप का होता है। तो श्रृंगिकाएँ होता है दो ठो, पतला पतला और बड़ा बड़ा होता है। तो श्रृंगिकाएँ भी पाई जाती हैं। श्रृंगिकाएँ मतलब समझ गए ना, उसको मोछ बोलते हैं। मोछ वो बड़ा बड़ा होता है, उसको हम लोग पकड़ भी लेते हैं। इनका शरीर काइटिन का बना होता है। इनका जो शरीर होता है वो काइटिन नाम के पदार्थ का बना होता है। इनका शरीर काइटिन का बना होता है। इनका जो शरीर होता है काइटिन का बना होता है, जो मोल्टिंग क्रिया द्वारा समय समय पर झड़कर बदलता रहता है। जो कि समय समय पर झड़ के बदलता रहता है। जैसे कि आप लोग आसानी से सर्प का देखे होंगे, जो ऊपर से कवर होता है, जो वो छोड़ता रहता है, उसको हम लोग के साइड केचुली कहते हैं। तो उसी प्रकार ये सब भी कीट भी अपना एक, जैसे कापी किताब पे कवर चढ़ता है ना, वैसे ही कवर की तरह वो भी रहता है, उसको छोड़ देता है और नया धारण कर लेता है। ठीक, वो जो पुराना है वो छोड़ता है और नया धारण कर लेता है। और एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग के भी शरीर में यही क्रिया होती है, लेकिन हम लोग के शरीर में ये क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। मतलब कि ऐसे तो नहीं छोड़ता प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष रूप से। हम लोग का भी स्किन लगभग 7 वर्ष में नया हो जाता है। 7 वर्ष लगता है, और 7 का बहुत महत्व है। 7 समुद्र, 7 रंग इत्यादि। तो 7 वर्ष में हम लोग का भी शरीर का जो स्किन होता है बदल जाता है। 7 वर्ष लगता है, ठीक, हम लोगों में। और ये सब तो कीट पतंगे हैं, ये तो कुछ ही दिन में ये सब छोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो छोड़ते हैं इस क्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। ठीक, जो ये अपना शरीर का आवरण छोड़ते हैं और नए आवरण को धारण कर लेते हैं, उसे मोल्टिंग कहते हैं। उस क्रिया को मोल्टिंग करते हैं। तो मोल्टिंग क्रिया द्वारा समय समय पर झड़कर बदलता रहता है। ठीक है, इनमें पेशी तंत्र विकसित होते हैं। इनमें पेशी तंत्र पाए जाते हैं। इनमें श्वसन क्लोम या बुकलंग द्वारा होता है। ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि आर्थ्रोपोडा के जंतु श्वसन किस अंग से करते हैं। तो इसमें क्लोन या बुकलंग या वायु नलिकाओं द्वारा होता है। ये सांस कैसे लेते हैं? क्लोम द्वारा, बुकलंग्स द्वारा या वायु नलिकाओं द्वारा लेते हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं।
मतलब इनका शरीर रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनका जो शरीर होता है ना वो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा नहीं बहता है, ये देह गुहा में इसका रक्त भरी रहता है, मतलब स्टोर रहता है, जिसे टीमोसील कहते हैं। ठीक है, तो इसके देह गुहा को क्या कहते हैं? टीमोसील। ठीक है, जहाँ पे रुधिर भरा रहता है उस देह गुहा के भाग या उसको टीमोसील कहते हैं। और इसमें पाए जाने वाले जंतु जैसे काकरोच, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, टिड्डी, मच्छर और तितली और मकड़ी। मकड़ी के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं कि मकड़ी जो होता है वो कीट वर्ग में नहीं होता है, ये इसका वर्ग कीट वर्ग नहीं होता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि कीटों में, ठीक है, कीटों में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कंपटीशन में पूछ देता है कि कीट वर्ग का जंतु है तो जैसे दे देगा तितली, मकड़ी, गाय, भैंस, तो इस प्रकार से दे देगा तो कुछ लोग मकड़ी को भी टिक मार सकते हैं। तो हम बता दे रहे हैं कि मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा का जंतु तो है, ये संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है, मगर कीट वर्ग में नहीं आता। ये संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है मगर ये कीट वर्ग में नहीं आता, क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं, इनके पास 4 जोड़ी पैर होता है, इसलिए ये कीट वर्ग में नहीं आएंगे। कीट वर्ग का सिद्धांत क्या है? कीटों में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, मतलब 6 पैर, इसके पास 8 पैर होता है, मतलब 4 जोड़ी होता है, इसलिए ये मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आएगा। ये काफ़ी बार मतलब प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो भी मित्र हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जिन मित्रों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।